हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? बुक पढ़ रहे हैं क्लास 6 की। ठीक है, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th इस तरह की हम लोग बुक पढ़ेंगे। तो ये क्लास 6 की बुक है ग्रे सिल्क, जो एक स्कूलों में चलती है। तो हम लोग ने इसका 5 चैप्टर कर लिया है। 5 के आगे आज करेंगे, जितने चैप्टर कर पाएंगे उतना करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ विशेष है नहीं, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट्स को मैं बताती चलती हूँ। बुक इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि बुक से नहीं है ये। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों से कुछ कहना है कि आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ, तो इसलिए बोल दे रही हूँ कि ताकि जो लोग नए भी हों वो भी जान जाए कि आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए। पूरी वीडियो देखने से जानकारी अच्छी रहती है। ठीक है, जानकारी पूरी मिलती है, इसलिए जानकारी अच्छी रहती है, पूरी रहती है। कुछ भी बताओ बीच में तो वो पता रहता है। इसके बाद में आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि जो कुछ लगता नहीं है लाइक करने में, एक आप जो है टिक कर दो और लाइक हो जाता है। उसके बाद में आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि जितने लोग तो जुड़े हो उतने लोग तो टेलीग्राम जाके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, जो नहीं जुड़े हो वो जुड़ जाओ। क्या है कि टेलीग्राम का अपर्णा सिस्टर TCT PGT, आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। इसके बाद में आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेके आप व्हाट्सएप पे आकर जुड़ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर वहाँ आपको मिल जाता है। कभी कभी मैं वीडियोज़ में जो है लास्ट में लिख भी देती हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या होता है। अधिकतर मैं लिख देती हूँ, कभी कभी नहीं लिखती, कभी कभी लिख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना, तो आपकी जो तैयारी है वो और बूस्ट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। देखिए, एग्ज़ाम हो सकता है कि आगे हो जाए, पीछे हो जाए, पता नहीं। हो सकता है आगे हो जाए, जैसे सुनने को मिल रहा है। मैं भी सुनती हूँ, मेरा कोई परिचय तो है नहीं, तो सुनती हूँ कि जो है हो सकता है फैब में चला जाए। तो जनवरी या फरवरी में अगर चला भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपनी तैयारियां करते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो इसलिए तैयारियों को कम मत कीजिएगा, आप तैयारी को उसी हिसाब से रखिएगा जिस हिसाब से चलते हैं। ठीक, तो ये सारी कुछ बातें थी जो आप लोग को बतानी थी। तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 5 तक हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग चैप्टर 6 की पढ़ेंगे। क्या है? ग्रे सिल्क है, क्लास 6 की। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे कहाँ पर, यहाँ पर आगे। ठीक है, हम लोग का ये है 6वां चैप्टर है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा मतलब कि जब आदमी चोट लगता है, बीमार होता है, चक्कर आता है, उल्टी आती है, या सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, किसी ने जो है ततैया काट दिया, कुछ भी हो, तो उसका जो प्राथमिक उपचार, जो फटाफट उपचार हो जाए, जो साथ में व्यक्ति है वो उपचार कर ले, उसी को प्राथमिक उपचार कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार में क्या आता है कि जो है जब किसी को खून निकलता है तो सबसे पहले उसको खून बंद करना है। तो उसको क्या करना है, उसको कुर्सी पे बैठा के गर्दन उसका नीचे करके बिल्कुल से ऐसे लटका कर पीछे के साइड में से, मान लीजिए कि ये व्यक्ति आपका, ऐसे मान लीजिए इस व्यक्ति की आपको कि चोट लग गई है, ये एक आपकी कुर्सी है, किसी व्यक्ति को चोट लग गई। ठीक है, किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, तो आप उस व्यक्ति को यहाँ बैठाएंगे और उसको ऐसे गर्दन पीछे लटका देंगे। ठीक है, तो जब वो पीछे ऐसे करके बैठेगा, तो गर्दन ऐसे रख के जब बैठेगा तो उसका जो खून है वो रुक जाएगा। तो ये खून रुकने का उपाय है। मान लीजिए किसी को सांप काट लेता है तो उसको सोने नहीं देना है, और खूब टाइट, जहाँ सांप काटा है उसके ऊपर खूब टाइट सी पट्टी बांध देनी है, या रस्सी बांध देनी है, या सुतरी बांध देनी है, या धागा बांध देना है, या कपड़ा बांध देना, जो आपके पास अवेलेबल रहता है उस समय आपको बांध देना है। इसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, झाड़ फूँक बिल्कुल नहीं कराना है। डंक मार देती है अगर बिच्छू तो भी झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर सांप काट लेता तो भी झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ें अगर ऐसी हो आपके साथ या आपके आस पड़ोस के साथ कि जहाँ पर झाड़ फूँक वाला सिस्टम रहे, तो वहाँ उसको भी जागरूक कीजिए और खुद भी वहाँ से दूर रहिए। ठीक है, तो ये आपकी प्राथमिक चिकित्सा में आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो है अधिकतर आदमी जाता है, चक्कर आ जाता है तो गिर पड़ता है, ब्लड की कमी रहती है या कोई कमी रहती है, बेहोश हो जाता है, तो वहाँ सब चीज़ें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। हम जाते जाते किसी को सांप काट लेता है तो प्राथमिक उपचार, भाई हॉस्पिटल जाने से पहले आपको कुछ तो करना पड़ेगा ताकि उसको जो है सर्वाइव तो कर ले। 1 घंटे 2 घंटे जो है वो जो हॉस्पिटल पहुँचने का टाइम लगे उसमें जो समस्या नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपके एक फ़र्स्ट एड घर में होना चाहिए।
भाई लेके तो कोई घूमता नहीं कि हाँ रास्ते में किसी को चोट लग गई तो वहाँ फर्स्ट एड, तो वहाँ पर तो अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपके घर में किसी को समस्या होती है तो एक फ़र्स्ट एड ज़रूर रखना चाहिए। फर्स्ट एड में कुछ दवाई होनी चाहिए, जैसे दर्द की दवा हो, बुखार की दवा हो, पेट दर्द की दवा हो, कब्ज़ की दवा हो, आपके ऑइंटमेंट हो, जलने पे लग जाए, आपके बिटाडीन वगैरह हो, आपका डिटॉल हो या सेवलॉन हो या स्प्रिट हो। अब तो आजकल सैनिटाइज़र आ रहा है तो सेम सेम काम करता है, जो सैनिटाइज़र और जो स्प्रिट एक ही काम करता है। एटलीस्ट डिटॉल भी सेम सेम काम करता है कुछ हद तक, ठीक है। तो ये आपको जो है होना ज़रूरी है। पट्टी होनी चाहिए, चाहे गाज की पट्टी हो तो बेस्ट एंड बेस्ट है, अगर गाज की पट्टी नहीं है तो कोई पट्टी हो जो प्राथमिक उपचार की जा सके। कुछ बैंडेज होना चाहिए, कोई छोटी कैंची होनी चाहिए। कैंची इसलिए होनी चाहिए ताकि जो है काटी जा सके पट्टी ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी पेटिका में होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्या है कि फिर आपको दवा की एक्सपायरी डेट देखनी है। आपको हर महीने अपनी पेटिका, मतलब कि आपने जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसको चेक करना है। जो उसमें आपकी दवाएं हैं उसको आप डेट देखो, उसका डेट क्या दिया हुआ है। अगर डेट आपका एक्सपायर हो गया तो उसको फेंक दो अथवा किसी पेड़ में डाल दो, खाद में अच्छा काम करता है। दवा आपकी जो टैबलेट है, ये एक व्यवहारिक ज्ञान है, मैं बता दे रही हूँ कि जो आपकी दवा है, टैबलेट है, उसको अगर जो है आप अच्छे से पाउडर बना के या वैसे ही टिक्किया डाल दो पेड़ के थोड़े से दूर पे, जैसे खाद डाली जाती है जैसे 2 अंगुल 3 अंगुल 1.5 इंच 2 इंच दूर पे अगर आप डाल दोगे तो आपके पेड़ को अच्छा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ सब ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मधुमक्खी या कुछ काट देता है, उसमें आपके जो है क्या होता है, नोक घुस जाता है, अधिकतर होता है ना, हड्डी काट देता है जिसको हाड़ा बोलते हैं, या मधुमक्खी काट देती है तो वो सब आड़े जो होते हैं उसको आड़ा बोलते हैं, मतलब जो जहर वाला जो पिन होता है वो घुस जाता है। जब वो उड़ती है ना तो वो वहाँ तोड़ देती है, छोड़ देती है। तो उसके लिए पहले सुई से निकाल के फिर डिटॉल वगैरह उससे धुल के खूब बढ़िया से स्प्रिट वगैरह उस पर लगा दिया जाए। उसके बाद आप चूना लगा सकते हो, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल जो अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हर चीज़ होता है कि जो है जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप वहाँ पर ऐसे कर सकते हो। अब बिच्छू काटता है तो क्या करना चाहिए भाई, बिच्छू काटने का तो कोई उपाय नहीं। बिच्छू काटने का उपाय यही है कि जल्द से जल्द उसको आप हॉस्पिटल लेके जाओ, और उससे ज़्यादा कुछ उसमें क्या करना है कि जब बिच्छू काट देता है तो आप जो है जो जहाँ पर काटा है उसके थोड़े ऊपर में आपको रस्सी बांध देनी है और बर्फ़ से सेकते रहना है। इसके बाद डॉक्टर के पास लेके भागना। बिच्छू और सांप सेम चीज़ है, क्योंकि भाई बिच्छू बहुत तेज़ दर्द होता है। बिच्छू इसको काट लेता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है ना, तो जैसे बिच्छू काटे तुरंत भागना चाहिए। आज भी झाड़ फूँक के चक्कर में लोग अपने परिवार वालों की जो है जान गंवा बैठते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फटाक से उस जगह पे बांधो और उसके बाद जो है वहाँ पर आप बर्फ़ रगड़ दो, और डिटॉल वगैरह भी रगड़ने के बाद में बर्फ़ रगड़ दो ताकि जो बैक्टीरिया है वहाँ के वो बिल्कुल जो है क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, ठीक है। तब तक आप लेके डॉक्टर के यहाँ भागो और डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। ये बिच्छू के काटने का आपका उपचार है। कुत्ता काट लेता है तो सबको पता है कि कुत्ता काट देता है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। उसके पहले अगर आपका डॉक्टर का घर दूर है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें लाल मिर्ची पीस के उसके घाव में भर सकते हो, आप काली मिर्च भर सकते हो, भांग की पत्ती पीस के भर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक उपचार है, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। अभी काटता कौन है, एक तो जो है काटता है, मान लो नॉर्मल सा कुत्ता बैठा है, कोई पैर से मार रहा है, कोई उसका पूंछ दबा रहा है तो वो कुत्ता काट सकता है। बहुत कम करते से, कुत्ते बेचारे बहुत सीधे होते हैं लेकिन बहुत कम ही ऐसे करते हैं। कभी कभी कुछ थोड़ा गुस्से उससे में रहे बेचारा तो वो अलग सी बात है, नहीं तो कुत्ता अगर पागल होता है तो वो काटता है। अब उससे पागल कुत्ता है तो उसकी पहचान क्या होती है भाई, वो जो होता है हमेशा भौंकता रहता है, पूंछ सीधी रहती है और चेहरा भयानक होता है, मतलब पूंछ नीचे झुकी हुई सीधी रहती है, चेहरा बहुत डरावना टाइप का लगता है, मुंह से झाग निकलता रहता है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है पागल कुत्ता होता है। अगर पागल कुत्ता अगर इंसान को काट ले तो उसको पानी से डर लगता है, रोगी को गले में दर्द होता है, भोजन नहीं निकल पाता, ठीक है। तो उपचार ये है कि जैसे कुत्ता काटता है तुरंत साबुन और स्प्रे से धुल कर इसके बाद उस पर मिर्चा वगैरह भर दिया जाए, क्योंकि जो मिर्चा होता है ना, लाल मिर्चा होता है, वो क्या होता है वहाँ की बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब तक काफ़ी हद तक उतने देर के लिए जो है उसको अच्छा टाइम मिल जाएगा ताकि वो समस्या से थोड़ा अपना निपट सके। फिर सांप आ जाता है, सांप काटेगा तो भैया जो है बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है, इसको पता नहीं चल पाता ना कि क्या कौन सा सांप है क्या है। तो सबसे पहले जहाँ सांप काटा है उसके ऊपर उसको देखो, पहले सांप काटा होगा तो इस तरह का निशान बना होगा, इस तरह का निशान बना होगा, तो इस तरह का जो निशान बना होगा, ये वाला जो निशान बना होगा, इसको आप देखो तो हाँ ये सांप काटा है, और इसके बाद तुरंत आप
क्या करो, उससे आप जो है करीब 2 इंच 3 इंच ऊपर खूब टाइट अपनी सुतरी बांध दो, या आप स्कार्फ बांध दो, या आप कोई भी पतला कपड़ा बांध दो जिससे वो टाइट हो सके। और इसके बाद फिर डॉक्टर के यहाँ फटाफट लेके भागो, और कोई उपाय नहीं है सांप काटने का, ठीक है। बस इसमें यही करना है कि भाई जो इंसान है उसको सोने नहीं दो, और कोई जो है आप जैसे वो चाय मांगे, कॉफ़ी मांगे, या तंबाकू या कोई पान या कुछ मांगे, तो ये सब नशीला पदार्थ नहीं देना। और ये सारी चीज़ नशीले पदार्थ में ही आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्या, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, ठीक है। इसमें आपकी जहर वाली चीज़ें आ गई, सांप काटने पर आप क्या करोगे, ये आ गया। आप फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रख सकते हो, ये आ गया। मतलब आपको 4 चीज़ दे देगा, चलो ठीक है, आपको दे देता है कि गाज पट्टी दे दिया, और मूव दे दिया, और आपको जो है बीटाडीन दे दिया, और आपको कपड़े की पट्टी दे दी। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप कपड़े की पट्टी टिक करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अब यहाँ पर तो आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर को छोटे बच्चों का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। कभी अगर लगा कि जो है कोई क्वेश्चन करवाने लायक है तो मैं उसको व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, ठीक है, या टेलीग्राम पर डाल दूँगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सिलाई कला। सिलाई कला नेक्स्ट चैप्टर है। अब सिलाई भाई करना सबको ज़रूरी है, सिलाई आना अनिवार्य है भाई, ठीक है। कोई एकदम बेस्ट नहीं हो सकता, टू मच नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो हो सकता है ना कि जो है फट जाए कहीं तो सिल सके, पखिया वगैरह कर सके, कच्चा कर सके, फाल लगा सके अपने कपड़ों पे। कुर्ता है आपका बड़ा हो गया है तो उसको छोटा कर सकते हो, छोटा हो गया है तो आप उसका अगर मोड़ा हुआ है तो खोल कर बड़ा कर सकते हो, इतना आना चाहिए, ठीक है। सिलाई कला, सिलाई कला हर महिला को आनी चाहिए। सिलाई कला जो है आज की नहीं, बहुत पुरानी, सिलाई वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। फिर से मैं उसको वॉइस नोट में पढ़ाया था, मैं फिर से उसको पढ़ाऊँगी यूट्यूब पर, ठीक है। ये तो मैं क्लास 6 की बुक पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए बहुत जितना आसान है उतना बताती हूँ, ठीक है। सिलाई जो है आज के युग में सिलाई कला प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग धोती औरतें पहन लेती थी, आदमी धोती कुर्ता या जो जिस उसका था पहन लेता था। तो जो सिलाई कला है वो अब आधुनिक ज़माने में ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। सिलाई कला की जो विधि है, अब विधि मैं नहीं बताऊंगी ज़्यादा, जो आपका ब्लाउज और निक्कर ये सब सिलने के लिए बताया है वो नहीं बताऊंगी, जो अनिवार्य चीज़ें मैं बताऊंगी। सिलाई के कितने भाग होते हैं, मतलब कितने तरीके की होती है, 2 सिलाई में जो है विभिन्न भाग, नाप लेने की कितनी विधियाँ होती है, 2 नाप लेने की कितनी विधियाँ होती हैं सिलाई में, तो 2 होती हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष नाप एवं वक्ष या सीट की नाप, उसको प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, वक्ष और सीट बोल सकते हैं। वक्ष मतलब होता है आपका छाती, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, और आदमियों का चेस्ट बोला जाता है, तो इसी को वक्ष बोलते हैं। और सीट मतलब होता है बैक, जिसको हम लोग हिप बोलते हैं, ठीक है। उसकी हम लोग को नाप ली जाती है, एक नाप होती है, और एक नाप होती है आपकी वक्ष या सीट की नाप से नाप निकालना, मतलब कि आप हिप से इंची टेप रखकर आप पैर की तरफ लेकर जा रहे हो, तो जब हिप से नीचे लेकर जा रहे हो वो सेकंड नाप आएगी, ठीक है। आप जो है सीने से रखा और आप बाजू नाप रहे हो, ठीक है। आप यहाँ से चेस्ट से एकदम, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सीना बना हुआ है, जैसे मान लो आपका ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये बाजू जाएगा यहाँ पर बाजू जाएगा। अब जो है यहाँ से रख के आपका ये नापा जाएगा, तो क्या वो बाहर जा रहा हुआ है, तो आपकी जो वक्ष या सीट की नाप से निकलता है वो सेकंड नाप हो गया, ठीक। सिलाई उपकरण क्या क्या होते हैं सबको पता है, पहले तो सिलाई मशीन जान जाओ, दूसरे कैंची, फीता, इंची टेप, ठीक है। फिर उंगलिस्तान, खड़िया, मिल्टन चाक, मशीन, सुई, हाथ की सुई, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, ठीक है। अखबार क्यों, पैटर्न के लिए, ठीक है। गुनिया, प्रेस आदि, ये सब सारी चीज़ें सिलाई में आती हैं। ये सब सिलाई के प्रकार हैं, मतलब सिलाई के वस्तु के प्रकार, सिलाई के प्रकार नहीं, सिलाई के वस्तु के प्रकार हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हम लोग के यहाँ क्या कि सिलाई करने के प्रकार कितने कितने हैं। तो सिलाई करने के प्रकार बहुत से हैं भाई, हाथ की बखिया करना, कच्चा टाका करना, रनिंग करना, ये सारे सिलाई के प्रकार हैं, ठीक है। अब उसी में काज बनाना, भाई बटन लगाना है तो काज बनाना पड़ेगा। तो काज कैसे बनता है, काज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कैंची से काट देते हैं और फिर किनारे 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 सिल देते हैं, ये काज होता है। हुक लगाना, तो हुक लगा दिया एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसे जो बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है, तो उसमें हुक फंसाया जाता है, ठीक है। तो हुक लगाना, काज बनाना, ये सारी चीज़ें अनिवार्य होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पैबंद लगाना का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका कपड़ा है,
ये आपका कपड़ा हो गया। अब इस कपड़े में मान लीजिए यहाँ पर फट गया, तो यहाँ पर फट गया तो क्या करेंगे, तो करेंगे यही कि सीधे तरफ से कपड़ा लगाएंगे, ठीक है, सीधे तरफ से एक कपड़ा लगाएंगे, उस कपड़े को अंदर के साइड में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिल देंगे ताकि किनारे एकदम फिट बैठे, और उसके बाद उसको प्रेस कर देंगे। तो ये पैबंद लगाना हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि पैबंद लगाने से मिलता जुलता कढ़ाई कहाँ का है? ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि पैबंद से मिलता जुलता कढ़ाई, ठीक है, पैबंद से मिलती जुलती कढ़ाई कहाँ की है और कौन है, ये क्वेश्चन आप बताओगे। ठीक है, तो ये आपके पैबंद हो गए। ठीक है, अब पैच बनाना सेम टू सेम। पैच बनाना क्या होता है? पैच का मतलब क्या होता है? ये होता है ना कि आप क्या करेंगे कि आप जो फटे हुए वस्त्र हैं, अब पैच ऐसा क्या होता है, अब आजकल क्या है, जैसे मान लीजिए आपका एक कुर्ता है, जैसे मान लो कि आपका ये कुर्ता है, ठीक है, ये कुर्ता है आपका और ये आपका कुर्ता हो गया। ठीक है, तो इस कुर्ते का जो जो यहाँ मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कुर्ता फट गया, यहाँ पर कोई कुर्ता फट गया, यहाँ पर कोई कुर्ता फट गया, ठीक है, कहीं भी फट जाए, और ये एक बॉर्डर बना हुआ है कुर्ते पर, इस बॉर्डर की जो डिज़ाइन है उससे मिलता जुलता जाएंगे हम, जो है एक पीस लेकर आएंगे फ्लावर का, पैच का, किसी चीज़ का, और यहाँ पर लाकर पैच लगा देंगे, ये फटा हुआ भी छिप जाएगा। अब ये अलग सी बात है, यहाँ फटा हुआ है, एक यहाँ लगा देंगे, फटा एक ही जगह है लेकिन यहाँ 2-3 जगह लगा देंगे तो वो बढ़िया लगेगा। ठीक है, अब यहाँ जगह बनाने का तरीका दिया हो तो जगह बनाने का तरीका जान के आप क्या करेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, सिलाई ख़त्म हो गया, और सिलाई में तो बस कुछ नहीं था, बस यही था कि सामान क्या क्या लगते हैं। ठीक है, पैच वगैरह जो है कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, यही इतना था। कौन कौन से टाँकों से सिलाई होती है, तो टाँकों से सिलाई जो होती है वो खासकर बखिया से होती है, कच्चा से होती है। ठीक है, बखिया कैसे होता है आपको पता है कि जो है बखिया जो होती है वो उल्टी तरफ से ये चीज़ें उसमें चलती हैं, ये चलता है, और सीधी तरफ से आपका ये चलता है। ठीक है, ये तो ये आपकी बखिया होती है। कच्चा क्या होता है, ऐसे फिर नीचे से यहाँ पर होगा, फिर ऊपर, मतलब कि कपड़े के नीचे। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है ना, कच्चा ऐसे रहता है कच्चा। ठीक है, तो ये कच्चा होता है। फिर काज बता दिया कि काज ऐसे रहेगा, और फिर किनारे किनारे काज के जो है सिला जाएगा ताकि कपड़ा देखने में सुंदर लगे। हुक क्या है, हुक ऐसे रहता है, हुक का जो काज, और इसी में हुक को फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी हो गई, सिलाई में यही था। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कढ़ाई कला। कढ़ाई कला पढ़ेंगे हम लोग, तो कढ़ाई कला ये देख लेते हैं। कढ़ाई कला क्या है कि जो है कढ़ाई भाई ज़रूरी है भाई, कढ़ाई से कपड़े तो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी साड़ी खरीदने आप चले जाओ तो बोल दो कि वो बोले कि सिंपल साड़ी दिखाऊं, मुझे सिंपल साड़ी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं भैया, सिंपल साड़ी नहीं दिखाओ, मुझे कढ़ाई वाली साड़ी दिखाओ और चौड़े बॉर्डर की साड़ी दिखाओ। ठीक है, तो जो है कढ़ाई वाली साड़ी और चौड़े बॉर्डर की साड़ियाँ जो है जो होती है उसमें कितनी बढ़िया बढ़िया कढ़ाई बनी रहती है। तो जो कढ़ाई होती है ना वो बहुत खूबसूरत लगती है, चाहे वो चिकन की कढ़ाई हो, चाहे वो जो है आपके ब्रोकेड हो, चाहे आपकी जरदोजी हो, चाहे आपकी जो है जो भी कोई भी कढ़ाई हो, कोई भी कढ़ाई हो, चाहे लेस वाली कढ़ाई, चाहे लीनो हो, चाहे गाज हो, सॉरी चाहे लीनो हो कि लीनो बुनाई कर दी गई तो और उस पर लेस लगा के कढ़ाई डाल दी गई, बढ़िया कढ़ाई की गई, उस पर लेस फिट कर दिया गया, तो वो बिल्कुल मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। तो ऐसी जो कढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे कि आपकी कढ़ाई आ गई कि ब्रोकेड वाली कढ़ाई, जो जरी की कढ़ाई अब आती है, तो वो सारी जो कढ़ाई होती हैं वो कितनी बढ़िया लगती हैं। आप लोग मुझे बताना कि ब्रोकेड कढ़ाई को नाम किसने दिया था, पहली बात, और ब्रोकेड कढ़ाई कढ़ाई किससे की जाती थी, ब्रोकेड कढ़ाई को नाम किसने दिया था, और ब्रोकेड कढ़ाई किस चीज़ से की जाती थी, ये आपका क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बन गया आपका, एक पहले दिया, एक अभी को दिया, इसीलिए बोलती हूँ पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब कढ़ाई के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। कढ़ाई 2 तरीके से होती है, एक मशीन के द्वारा होती है, एक हाथ द्वारा होती है। ठीक है, मशीन के द्वारा भी कढ़ाइयाँ बढ़िया होती हैं और हाथ के द्वारा भी कढ़ाइयाँ बढ़िया होती हैं। ठीक, मशीन के द्वारा कढ़ाई, मशीन एक ही रहती है, उसी पर अलग अलग तरीके की सुई लगती है, लेकिन हाथ जो कढ़ाई होती है, हाथ में ही अलग अलग तरीके की डिज़ाइन लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मुझ पोज तकिया, गिलाफ, रुमाल आदि किसी पर भी काट सकते, लेकिन मशीन से रुमाल पर नहीं काट सकते। ठीक है, मशीन इतनी बड़ी छोटी सी आपकी जो है ये रुमाल जो है मतलब
इतनी बड़ी रुमाल आपकी थोड़ी जो है मशीन कढ़ाई करेगी, ठीक है। फिर क्या है, कढ़ाई में उपयुक्त होने वाले जो उपकरण है, तो सबको पता है कि कढ़ाई में क्या क्या जो है उपकरण लगते हैं। कढ़ाई में एक फ्रेम लगता है जो प्लास्टिक का भी आने लगा है, तो स्टील का भी आने लगा, लकड़ी का सबसे अच्छा आता ही था, आज से नहीं, बहुत पुराना लकड़ी का आता था, ठीक है। फिर वस्त्र एक बढ़िया होना चाहिए जो कढ़ाई करने में सुविधाजनक हो। दूसरी सुई ऐसी होनी चाहिए जो कढ़ाई करने के लिए ही बनी हो, जिस कपड़े पर कढ़ाई कर रहे हैं उसी के लिए बना हो। कार्बन पेपर हो, कार्बन पेपर कई कलर का आता है, चाहे आप काला ले लो, चाहे आप सफ़ेद ले लो, चाहे आप जो है नीला ले लो। काला आपको सफ़ेद कपड़े पे, हल्के कपड़े पे अच्छा लगेगा, और काले कपड़े पर सफ़ेद कार्बन अच्छा लगता है, ठीक है। फिर चौक लगते हैं, चाहे वो खड़िया वाले चौक ले लो, और चाहे आप जो है वो जो दूसरा वाला चौक आता है उसको ले लो, ठीक है। चौक जो है कौन कौन से आते हैं, चौक आते हैं यहीं पर जो है एक खड़िया वाला चौक आता है, ठीक है, और एक जो आता है चौक वो दूसरा वाला चौक एक और सफ़ेद रंग का आता है, वो दोनों चौक आप ले सकते हो। फिर आप धागे बढ़िया बढ़िया ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है कढ़ाई के सभी सामान एकत्रित करने के लिए एक बढ़िया आपको बॉक्स लेना है, ठीक है, उसमें आप सारा सामान रख सकते हो, ठीक। अब आपके घर में कढ़ाई करने की कौन सी सामग्री है वो आप मम्मी से पूछ सकते हो, लेकिन अब आप मम्मी से नहीं पूछोगे, आप खुद जानकारी करोगे। क्लास 6 की बच्ची है, तो 11 साल की बच्ची है, तो मम्मी से ही पूछेगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर जो है वस्त्र पर नमूना कैसे छापा जाता है, चाहे कार्बन पेपर के द्वारा छापिए, चाहे लकड़ी के ठप्पे, जैसे लकड़ी का जो ठप्पा है उसको कलर में डुबकी लगाइए और इसके बाद कपड़े पे छाप दीजिए, ठीक है। फिर महीन कपड़ों के नमूने के ऊपर रखकर पेंसिल से नमूना छापिए। जो महीन कपड़ा है जो महीन कपड़ा है उसको आप नमूने के ऊपर रखिए और पेंसिल से उसको, जैसे पहले बचपन में क्या करते थे हम लोग, बचपन में क्या करते थे कि जो है नीचे ड्राइंग की कॉपी रखते थे और ऊपर कोई जो है ड्राइंग की चीज़ जो करनी होती वो मिल जाती, फिर हम लोग खूब डार्क पेंसिल से उसको दबा दबा के करते थे। उसके बाद वो किताब हटा देते या कागज़ हटा देते, उसके बाद उस पर चढ़ा चढ़ा के बस सर जी को दिखा देते थे, ये हम लोग करते थे। सेम चीज़ यहाँ भी होता है, ठीक है। कढ़ाई करते समय ध्यान क्या रखा जाएगा, ध्यान रखने योग्य बातें क्या होगी कि जो है वस्त्र जो हो अनुकूल हो कढ़ाई करने के, वस्त्र जो हो छोटे नमूने बड़े वस्त्रों पर छोटे नमूने तथा बड़े वस्त्रों पर कुछ बड़े नमूने बनाते हैं, जैसे मतलब नमूना अपने हिसाब से बनाएंगे, नमूना जो आपके शरीर को अच्छा लगे, जो आपको खुद अच्छा लगे, जो कलर कपड़े के अनुसार अच्छा लगे। वो जैसे वाइट कपड़ा है तो उस पर आप जो है पैरेट ग्रीन कर सकते हो, आप उसके पे पिंक कर सकते हो, आप उस पर जो है लाइट येलो कर सकते हो, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अभी वाइट है तो उस पर डार्क ब्लैक कर देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी एकदम वाइट है और एकदम रेड ले अगर कर दे थोड़ा सा मतलब जो है बहुत ज़्यादा, जो जितना खूबसूरत पिंक लगता है उतना खूबसूरत वाइट से रेड तुरंत नहीं लगता, ठीक है, जैसे नज़र पड़ती है वैसे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। धागों का बढ़िया रंग कलर होना चाहिए, जो आपको गांठ देनी हो गांठें ऐसी होनी चाहिए जो कढ़ाई में छुपी रहें ताकि बाहर ना दिखे, टाँके मजबूत होने चाहिए जो खुल ना सके, ठीक है। हाथ को धुल कर साफ कर कढ़ाई करना चाहिए वरना कपड़ा और धागा दोनों गंदा हो सकता है। और सुई जो होती है उसमें छोटा धागा डालिए वरना वो फंसता रहेगा, फिर आपको समस्या होगी। ये सारी चीज़ें हो गई। कढ़ाई के लाभ क्या होते हैं भैया, बहुत सुंदर लगते हैं, सीधी सी बात है, और क्या लाभ होंगे। आप ड्राइंग रूम में मेज पोस्ट डाल दीजिए, खूबसूरत लगेंगे। आप जो है साड़ियाँ जो है काट लीजिए जरी के तार से तो बहुत सुंदर लगेंगी। तो सुंदरता बढ़ाते हैं कढ़ाई, सुंदरता बढ़ाता है कढ़ाई, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है कढ़ाई का प्रकार यहाँ पर आ जाएगा कि कढ़ाई के प्रकार कौन से हैं। चेन स्टिच बता दिया, चेन स्टिच कैसे बनता है, चेन स्टिच कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे ये चेन स्टिच बनता है, ठीक है। इससे फूल वगैरह बनते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में। यह क्रिया जो है एक के बाद एक दोहराई जाती है। फिर स्टेम स्टिच आ गया। स्टेम स्टिच क्या होता है, स्टेम स्टिच देख लीजिए। स्टेम स्टिच क्या होता है कि ऐसे मतलब धागा ऐसे लंबा सा लिया जाता है, ठीक है। स्टेम स्टिच आ गया। जैसे उल्टी बखिया होती है उसी तरह से ये होता है। सीधी उल्टी बखिया में क्या होता है, सीधी बखिया में क्या होता है, सीधी बखिया में नीचे तार और धागा एक के ऊपर चढ़ता है और पीछे से एक एक निकलता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टी बखिया की जाती है, मतलब इसमें धागा एक के ऊपर चढ़ता है ऊपर और जो है नीचे बढ़िया प्लेन धागा जाता है। लेजी डेजी इसलिए कहा गया कि जैसे मान लो आपको एक फूल बनाना है तो यहाँ पर एक ऐसे फूल बनाए और यहीं पर एक जो टाका लगा दिया तो वो टिक गया, ठीक है, इसलिए इसको लेजी डेजी कहते हैं। बटन होल स्टिच सबको पता कांच की तरह से काम होता है इसका, ठीक है। कपड़ा काटा नहीं जाता है, कांच की तरह से बनता है। तो ये भी चैप्टर आपका हो गया समाप्त।
ठीक, ये बहुत छोटा सा था। और तो हम लोग कढ़ाई वढ़ाई देखिए अभी पढ़ ही रहे थे, और चिकनकारी पढ़ ही लिया था, 2-3 कढ़ाइयाँ पढ़ ली थी। अब मैं जो है थ्योरी भी पढ़ा दूँगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम लेट होगा, तो जो है प्रैक्टिस सेट के साथ साथ थ्योरीज भी होती रहेंगी। कल मैं कोशिश करूँगी प्रैक्टिस सेट करवा दूँ, कल मैं यही पढ़ाऊँगी, परसों मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूँगी, ठीक है। तो परसों जब प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर एक प्रैक्टिस सेट डाल दूँगी डेली की डेली, और एक कोई चीज़ की थ्योरी लेकर चलूँगी। तो ये आपके कौन से चैप्टर ख़त्म हुए? आपका ख़त्म हुआ कढ़ाई कला। नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा? नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा बुनाई कला। अब बुनाई क्या है? बुनाई ऊन से बिनी जाती है। मोजा, टोपी, स्वेटर, मफलर, स्कार्फ, ये सारी चीज़ें ऊन से बिन जाती हैं। इसमें अब स्कर्ट भी बिन सकते हैं आप, इसमें पुलोवर भी बिन सकते हैं आप, इसमें कुर्ते भी बिन सकते हैं लड़कियों के, सब कुछ आप बिन सकते हैं। ऊन की भी बुनाई 2 प्रकार से होती है, हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है, ठीक है। महीन ऊन का धागा जो है अच्छे कपड़े बनते हैं, और मोटे ऊन के धागे से उतने अच्छे कपड़े नहीं बनते हैं, ठीक। ऊन किससे पाया जाता है? तो आप लोग को पता है, ऊन भेड़ से पाया जाता है, अल्पाका से पाया जाता है, और अंगूरा खरगोश से भी पाया जाता है, ठीक है। और बेकुना ऊँट से भी पाया जाता है। तो ऊन ऊँट से, ऊन जो है खरगोश से, ऊन भेड़ से, ऊन बकरी से, इन सब से पाया जाता है, ठीक है। तो अच्छे जैसे कि सबसे अच्छा ऊन कौन सा है, जिससे सबसे महंगा कोट बनता है, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका आज का हो गया कि जो यहाँ तक वीडियो देख कर आया है वो तीसरा क्वेश्चन सुन ले कि विश्व का सबसे महंगा ऊन कौन है, उससे विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है। तो उस कोट का नाम बताओगे और उस जानवर का नाम बताओगे जिससे वो ऊन निकलता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है बुनाई के प्रकार हो गए और बुनाई के लाभ हो गए। जैसे मान लीजिए खुद से बुनाई की जा रही तो खुद से कलर पसंद कर सकते हैं, खुद से ढीला चौड़ा पतला मोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऊन का हम चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, ऊन का खरीदते समय जो है हम लोग को ध्यान रखना चाहिए रंग, आयु, और जो है ऊन मुलायम है या कड़ा है, ये सब, ठीक है। तो ये हम लोग को ऊन खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। सिलाई का चुनाव भाई, जैसे ऊन बहुत पतला है तो थोड़ी मोटी सिलाई लगेगी, और ऊन मोटा है तो थोड़ी पतली सिलाई लगेगी, ठीक है। अरे ऊन पतला है तो थोड़ी पतली ही सिलाई लगेगी, ऊन मोटा है तो ज़्यादा मोटी सिलाई लगेगी, ठीक है। ऊन से गोला बनाना सबको पता है, दोनों पैरों में फंसा कर और ऊन से गोला बनाया जाता है। तो इस तरह से गोला बनता है, हल्का गोला। ऊन का गोला हमेशा मुलायम और हल्का बनाना चाहिए, कसकर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ऊनी वस्त्रों को जो है बुनते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका अच्छे से बुनाई किया जा सके, साफ़ सफाई से किया जा सके, मतलब हाथ धुला जाए, वरना ऊन गंदा हो जाता है। और इसके बाद में जब स्वेटर बुन के तैयार हो जाता है तो उसको जब धुला जाए तो हल्के सोडे से धुला जाए, जैसे शैम्पू से, इजी से, नहाने वाले साबुन से धुला जाए। उसके बाद उसको लटका के नहीं फैलाना, उसको किसी चीज़ पे रख के फैलाया जाए, ठीक है। तो ये ऊन की कुछ चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो जो है अब इसको बुनते बुनते कैसे हैं कि जो है पहले फंदा डालते हैं, फंदे के बाद में क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर के बाद में ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊन के जो है चैप्टर का वो हो गया कि फंदा डालना और जो है सब करना, ये आपका ऊन का चैप्टर, हाँ ऊन का हो गया। अभी आप लोग को पता है फंदा डालना वाला तो हमारे ख्याल से शायद नहीं आता, तो इसलिए क्या उसमें फंदा डालना सीखना है, ठीक है। फंदे 2 प्रकार के होते हैं, सीधा फंदा, उल्टा फंदा। हम लोग किसमें पढ़े थे? हम लोग वीविंग में पढ़े थे कि सीधा फंदा और उल्टा फंदा क्या होता है, ठीक है। उसमें हम लोग ने वीडियो ही तो डाली थी मैंने, तो उसमें जो है हम लोग ने पूरा बढ़िया से पढ़ रखा है, ठीक। सीधा फंदा और उल्टा फंदा। फंदे बढ़ाना जब होता है तो जब हम लोग लास्ट एकदम किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ से जो है जो फंदा हम लोग बीन रहे थे उसी में से एक और फंदा डालकर बीन लेते हैं, तो फंदे बढ़ जाते हैं। फंदे घटाना हो तो लास्ट में जाते हैं तो 2 फंदा लेकर 1 फंदा कर देते हैं, तो फंदे घट जाते हैं, ठीक। तो ये फंदे बढ़ाना और घटाना हो गया। फंदे उठाना, फंदे कैसे उठाए जाते हैं? जैसे बॉर्डर स्वेटर का किनारी बन गया तो उसी स्वेटर में से मान लीजिए कि ये आपका स्वेटर का किनारी बन गया हाथ वाला। अब इसी में से आप सिलाई घुसाएंगे और यहाँ से ऊन फंसा के और निकाल के बाहर लेकर चली जाएंगी। तो ये आपका हो गया क्या कि जो है फंदे उठाकर और जो इसके बाद में स्वेटर बनता है, ठीक है। इसी को फंदे उठाना कहते हैं। फंदे बंद करना क्या होता है कि जो है 2 फंदा पहले बिनेंगे, उसके बाद एक से ऊपर से चढ़ा के निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक जो है फंदा निकलता चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है फंदा हो गया, ठीक है।
फिर इसी तरह से आपका नेक्स्ट बुनाई, मोतीदाना बुनाई जिसको साबूदाना भी कहते हैं, और जाली बुनाई, ये सारी चीज़ें बुनाई है। अब बुनाई बताऊंगी तो फिर बिना मतलब क्या बुनाई बताना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पाक कला। पाक कला क्या है कि पाक कला है खाना बनाना। भाई खाना बनाना सबको आना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ है, गृहिणी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। करो ना करो वो अलग सी बात है, लेकिन आना जरूर चाहिए, ठीक है। तो पाक कला में दाव देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखो पाकशाला जो होता है, पाकशाला मतलब रसोई होती है, खाना बनाना और बर्तन जो है रखना और उसमें जो है खड़े होकर काम करना, ये रसोई का नियम होता है। रसोई को बहुत बिखरा नहीं रखना चाहिए, बहुत साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हर व्यक्ति के लिए खाना आता है बाहर, तो वो व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तभी सबको स्वस्थ रख पाएगा, ठीक है। पाकशाला क्या है? पाकशाला रसोई है। रसोई कितने प्रकार की होती है? रसोई आपकी होती हैं 2 प्रकार की, देसी और विदेशी। आपकी एक रसोई होती है भारतीय शैली की, एक रसोई होती है पश्चिमी शैली की। भारतीय शैली की रसोई में क्या होता है, नीचे बैठ के खाना बनता है, चाहे चूल्हे पे बने, चाहे गैस पे बने, चाहे स्टोव पे बने, चाहे हीटर पे बने, चूल्हे पे बैठ के बनेगा और चूल्हे पे बैठने के बाद में सब लोग उसको खाएंगे, ठीक है। और जो वेस्टर्न है उसको डाइनिंग टेबल लगा होता है, डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठते हैं। मन के आज के ज़माने में सब लोग कौन साथ में खाता है? जैसे मान लीजिए कोई एक वो साथ में कोई खाने बैठा है या नहीं भी बैठा, उसकी अलग सी बात है। तो शहर में क्या होता है, शहर में डाइनिंग टेबल लगा होता है, उसी डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठ के खाते हैं। और देहात में क्या होता है, देहात में नीचे सब लोग पलथी मार के और जो है खाना खाते हैं, ठीक। तो ये है आपका हो गया शैली भारतीय और विदेशी, ठीक है। अब ध्यान में रखने योग्य बातें कुछ हैं, उसको देख लेते हैं, आइए। पाकशाला का आकार ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पाकशाला में प्रकाश बढ़िया होना चाहिए। पाकशाला ऐसी बनवानी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी आती रहे, ठीक है। खाद्य सामग्री इस प्रकार रखनी चाहिए ताकि उसमें खाना बनाने वाले को समस्या ना हो। पाकशाला का फर्श और नाली हमेशा साफ होना चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना बैठे, ना जो है मरे। खाद्य पदार्थ बनाते समय जो है कूड़े डालने के लिए ढक्कनदार कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम प्याज छीले और प्याज का कचड़ा है तो बगल में छोटी सी बाल्टी रहेगी तो उसमें डाल सकेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, रखे रहेंगे, जब बाहर निकलेंगे तब बाहर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। अब जिस वस्तु की आग से सहायता जलाकर जो है आग की सहायता से जलाकर पकाया जा रहा है वो है क्या? ईंधन के प्रकार ठोस है, बुरादा है, तरल है, विद्युत है, ठीक है। ठोस ईंधन लकड़ी, कंडा, पत्थर का कोयला, ये सब आ जाता है, लकड़ी कोयला ये सब आ जाता है, ठीक। और चूल्हे के प्रयोग में की जाने वाली सावधानियाँ, लकड़ी और ठंडे सूखे होने चाहिए। आग तेज आग जो है जलाने हेतु फूकनी जैसे लोहे की आती पाइप जैसे उसका प्रयोग करना चाहिए। भोजन बनाते समय सूती वस्त्र पहनना चाहिए और रोशनदान जरूर होना चाहिए। अगर आप शहर से हैं तो रोशनदान नहीं सही तो आपका एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। गैस का जो चूल्हा होता है या एक बर्तन 2 बर्नर 3 बर्नर और अब तो 4 से 5 बर्नर का भी आने लगा है, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर से जुड़ा होता है और जिससे गृहिणियाँ यूज करती हैं। अब क्या है, अब है कि सावधानी है। भाई सबको पता है सावधानी है, जब जो है आप खाना बना के हटो तो जो है सबसे पहले सिलेंडर बंद कर दो, उसके बाद में लाइट भी बंद कर दो और जो है आप जितनी भी मतलब सामान ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो है डेंजर हो सकती है किचन की, उसको आप बंद कर दो, उसका नॉब वगैरह बंद कर दो, ठीक है। अगर छेद होता है पाइप में अगर कहीं भी तो जो है आप उसको जो है तुरंत रिप्लेस कर दो, उसकी जगह दूसरा ले आओ। बर्नर आपका ब्लॉक हो गया है तो साफ़ करवा लो, अगर टूट फूट गया है तो आप बदलवा सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अंगीठी क्या होता है? अंगीठी होता है पहले उसमें जो है आग सुलगाई जाती है, उसके बाद जब वो आग लाल हो जाती है तो उस पर रख के खाना पकाया जाता है, तो ये आपकी अंगीठी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हीटर सबको पता है कि हीटर गर्म करता है, कमरे में लगा दो लाइट से, हीटर का जो कॉइल होता है वो गर्म हो जाता है। हीटर लगाने के बाद जो है छूना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर उसको छुएंगे तो करंट मार सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद है आपका
कुछ नहीं है, गीली सूखी वस्तुओं का नाप तोल का ज्ञान। ठीक है, तो गीली वस्तुओं का नाप किया जाएगा तो जो है गीली वस्तुएं कम चढ़ेंगी भारी, और सूखी वस्तु ज़्यादा चढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि गीली वस्तु जो होती है वो भारी होती है और सूखी वस्तु जो होती है वो हल्की होती है। ठीक है, तो ये आपका अब आपका आएगा ये जो है खाना बनाना। तो खाना बनाना हम लोग सीखेंगे नहीं। ठीक है, खाना बनाना सीखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबको करीब करीब खाना बनाने आता होगा। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे का चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल चैप्टर ख़त्म, नहीं 1 मिनट, हाँ कल पढ़ेंगे, क्योंकि 90 है और 12 पेज हैं, तो कल पढ़ लेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग से जो 3 क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिएगा। आंसर देने के बाद में आप लोग कमेंट नीचे कीजिएगा, आप नीचे कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट में आंसर कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर क्वेश्चन किया कीजिए, टेलीग्राम से आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे मैं आपके सारे समस्या समाधान पढ़ाई से रिलेटेड करूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी थी, आपके लिए थी। अब आप पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जो भी आपकी पेट है या जो है आपका TGT, PGT, LT जैसे इसकी भी तैयारी करें, उसकी तैयारी कीजिए और बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अब दीजिए इजाज़त, तब के लिए जय हिंद, बाय बाय।